देवियों और सज्जनों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद अंसारी आज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपको प्रकृति के एक अद्भुत चमत्कार से रूबरू कराएगा। हम बात करेंगे उन मेहमानों की जो हजारों मील का सफर तय करके हर साल हमारे कश्मीर की वादियों को अपना घर बनाते हैं। ये कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि खूबसूरत रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी हैं जिनकी चहचहाहट से कश्मीर की झीलें और आर्द्र भूमियां जीवंत हो उठती हैं। ये वो पल होता है जब धरती का स्वर्ग इन पंखों वाले दूतों के आगमन से और भी ज्यादा मनमोहक हो जाता है। सोचिए, वो कौन सी शक्ति है जो इन नन्हे जीवों को साइबेरिया, मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप के बर्फीले इलाकों से खींचकर यहाँ ले आती है। ये प्रकृति का एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी लय है जिसे समझने के लिए हमें बस अपनी आंखें और दिल खुले रखने की जरूरत है। हर साल जब सर्दियां दस्तक देती हैं, तो कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें जैसे वुलर, हुकेसर और डल इन प्रवासी पक्षियों का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। इनकी उपस्थिति न केवल इस घाटी की सुंदरता को चार चांद लगाती है, बल्कि यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो चलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि हमें इन शानदार मेहमानों की दुनिया में ले चलें। आज हम जानेंगे उन 5 खास प्रवासी पक्षियों के बारे में जो कश्मीर की सर्दियों को यादगार बना देते हैं। हम उनकी आदतों, उनकी खूबसूरती और उनके इस अविश्वसनीय सफर के बारे में बात करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान और सौंदर्य का यह सफर अब शुरू होने वाला है। आइए मिलकर स्वागत करें कश्मीर के इन पंख वाले मेहमानों का। तो देवियों और सज्जनों, हमारी सूची में पहला नाम है ब्राह्मणी बतख का, जिसे इसके शाही और सुनहरे रंग के कारण राजहंस या सुरखाब के नाम से भी जाना जाता है। क्या शानदार नाम है, और उतनी ही शानदार है इसकी उपस्थिति। यह पक्षी अपने नारंगी भूरे शरीर, हल्के पीले सिर और काली पूंछ के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। जब यह कश्मीर की शांत झीलों के नीले पानी पर तैरता है, तो ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार ने कैनवास पर सोने के रंग बिखेर दिए हों। यह पक्षी तिब्बत और मध्य एशिया के पठारों से एक लंबा और कठिन सफर तय करके यहाँ पहुँचता है। इनकी एक खासियत है इनका जोड़ा, जो अक्सर जीवन भर साथ रहता है। कहते हैं कि अगर एक साथी बिछड़ जाए तो दूसरा उसकी याद में पूरी रात पुकारता रहता है। शायद इसी वजह से इन्हें प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। कश्मीर में ये अक्सर जोड़े में या छोटे समूहों में देखे जाते हैं, जो झीलों के किनारे भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। इनकी धीमी और गरिमापूर्ण चाल आपको कुछ पल के लिए ठहरकर इन्हें निहारने पर मजबूर कर देगी। तो अगली बार जब आप कश्मीर की किसी झील के पास हों, तो इस सुनहरे मेहमान को पहचानना मत भूलिएगा। चलिए अब हम अपनी सूची में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपनी सुंदरता और अनूठी बनावट के लिए जाना जाता है। देवियों और सज्जनों, पेश है उत्तरी पिनटेल। इसका नाम इसकी लंबी नुकीली पूंछ के कारण पड़ा है, जो किसी पिन की तरह दिखती है। नर पिनटेल विशेष रूप से आकर्षक होता है, जिसके सिर का रंग चॉकलेटी भूरा, गर्दन सफेद और शरीर स्लेटी रंग का होता है। जब यह पानी में तैरता है तो इसकी लंबी गर्दन और नुकीली पूंछ इसे एक अलग ही शान प्रदान करती है, मानो कोई नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो। ये पक्षी उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर कश्मीर की आर्द्र भूमियों तक पहुंचते हैं। इनका सफर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन कश्मीर की मेहमान नवाजी इन्हें हर साल यहाँ खींच लाती है। उत्तरी पिनटेल अक्सर बड़े झुंडों में देखे जाते हैं, और जब ये सैकड़ों की संख्या में एक साथ उड़ान भरते हैं, तो आकाश में एक अद्भुत नजारा बन जाता है। ये बहुत ही सतर्क पक्षी होते हैं और जरा सी आहट पर तुरंत उड़ जाते हैं। इनकी मौजूदगी कश्मीर की झीलों को एक नई ऊर्जा और गतिशीलता प्रदान करती है। अब जिस पक्षी की हम बात करने जा रहे हैं, उसकी एक बहुत ही खास पहचान है। देवियों और सज्जनों, मिलिए टुफ्टेड डक से। इसका नाम इसके सिर पर मौजूद बालों जैसे गुच्छे या तुफ्ट के कारण पड़ा है, जो हवा में लहराता हुआ इसे एक अनोखा और कुछ हद तक मजाकिया रूप देता है। नर पक्षी का शरीर चमकदार काले और सफेद रंग का होता है, और उसकी पीली आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं। यह मध्यम आकार की बतख
एक बेहतरीन गोताखोर है और अक्सर भोजन की तलाश में पानी के अंदर काफी गहराई तक चली जाती है। ये पक्षी भी यूरेशिया के उत्तरी हिस्सों से एक लंबा सफर तय करके कश्मीर आते हैं। इन्हें सामाजिक प्राणी माना जाता है और ये अक्सर बड़े बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं। जब आप इन्हें किसी झील में तैरते हुए देखते हैं तो सैकड़ों की संख्या में काले और सफेद बिंदुओं का एक समूह लहरों के साथ ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य होता है। इनकी कलगी, जो नर में ज्यादा स्पष्ट होती है, इन्हें अन्य बतखों से अलग करती है और इन्हें पहचानना आसान बना देती है। यह कलगी वाला तैराक कश्मीर की झीलों का एक अभिन्न अंग है। हमारी सूची में अगला मेहमान है गढ़वाल, एक ऐसी बतख जो अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। हो सकता है कि यह अन्य बतखों की तरह बहुत चमकीले रंगों वाली न हो, लेकिन इसकी सुंदरता इसकी सूक्ष्मता में छिपी है। नर गढ़वाल का शरीर भूरे और स्लेटी रंगों के जटिल पैटर्न से ढका होता है, जो दूर से देखने पर एक समान लगता है, लेकिन पास से देखने पर इसकी कारीगरी आपको हैरान कर देगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके पंखों पर मौजूद सफेद धब्बा है, जो उड़ान भरते समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गढ़वाल स्वभाव से काफी शांत होते हैं और अक्सर दूसरे प्रवासी पक्षियों के झुंडों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के कई हिस्सों से कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आते हैं। ये मुख्य रूप से जलीय पौधों पर निर्भर रहते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी की सतह पर ही भोजन करते हुए बिताते हैं। इनकी शांत उपस्थिति और सुंदर पैटर्न इन्हें पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक पसंदीदा विषय बनाते हैं। गढ़वाल हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता हमेशा दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और शांति में भी मिल सकती है। और अब देवियों और सज्जनों, हम अपनी सूची के अंतिम लेकिन सबसे ऊर्जावान सदस्य के पास आते हैं। पेश है कॉमन टील। जैसा कि इसका नाम बताता है, यह कश्मीर में सबसे आम तौर पर देखी जाने वाली प्रवासी बतखों में से एक है। आकार में यह काफी छोटी होती है, लेकिन इसकी सुंदरता किसी से कम नहीं। नर कॉमन टील का सिर भूरे रंग का होता है और आंखों के चारों ओर एक चमकदार हरा पैच होता है, जो किसी पन्ने की तरह चमकता है। ये छोटा पक्षी अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला होता है और तेज गति से उड़ान भर सकता है। ये छोटे आकार के पक्षी हर साल हजारों की संख्या में यूरोप और एशिया के ठंडे प्रदेशों से यहाँ आते हैं। इनका छोटा आकार इन्हें बड़े झुंडों में एक साथ कलाबाजियां करने की क्षमता देता है। जब ये हजारों की संख्या में एक साथ मुड़ते और झपटते हैं, तो आकाश में एक लहर सी बन जाती है, जिसे देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। कॉमन टील की उपस्थिति कश्मीर की आर्द्र भूमियों में एक अलग ही रौनक और हलचल भर देती है। यह छोटा पैकेट वास्तव में एक बड़ा धमाका है, जो कश्मीर की सर्दियों में जीवन का संचार करता है। तो देवियों और सज्जनों, यह था हमारा आज का सफर कश्मीर के उन पंख वाले मेहमानों के साथ। हमने ब्राह्मणी बतख की शाही शान देखी, उत्तरी पिनटेल का सुंदर नृत्य निहारा, टुफ्टेड डक की अनूठी कलगी को सराहा, गढ़वाल की शांत सुंदरता को महसूस किया और कॉमन टील की ऊर्जा से भरे। मैं आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ दिया। उम्मीद है कि इन खूबसूरत पक्षियों के बारे में जानकर आपको उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आपको बताने में आया। इन पक्षियों को अपनी आंखों से देखना, उनकी आवाजें सुनना और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में तैरते हुए महसूस करना एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह अनुभव कश्मीर की पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि इन अनगिनत खूबसूरत जीवों की भी है। इनका संरक्षण करना, इनके घरों को सुरक्षित रखना, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो प्रकृति भी हमें अपने सबसे अनमोल उपहारों से पुरस्कृत करती है। तो अगली बार जब आप कश्मीर आने की योजना बनाएं, तो इन मेहमानों से मिलने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। मैं अहमद अंसारी आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि हम जल्द ही एक और रोमांचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए
और प्रकृति से अपना जुड़ाव बनाए रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।